फ्रेंड्स, आज हम अपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 5 कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जब एपिसोड नंबर 4 बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों का अगर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल भी हो तो भी आपको इंडेक्स फंड के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं ड्यू टू एक्सपेंस रेशो। लेकिन अब कुछ लोगों ने जो मेरा वीडियो देखते हैं उन्होंने ईमेल के थ्रू या डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से बात करी और मेरे को बोला कि यार क्या बात करते हो आप। अगर मान लो यहाँ हमारा 15% का रिटर्न बन रहा था और एक्सपेंस रेशो था 0.1%, तो यहाँ हमारा 14.9% का रिटर्न हो गया ना। और यहाँ हमारा एक्सपेंस रेशो था लेट सपोज 1.5%, तो यहाँ हमारा हो गया 13.5%। तो 1.4% का ही तो डिफरेंस हुआ। 1.4% के डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे भाई 10,000 का फ़र्क पड़ जाएगा, 20,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आज यही टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1% से भी कितना फ़र्क पड़ जाता है, और इसके साथ साथ ही मैं एक और हॉट टॉपिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, जो 1% या 1.25% या 1.4% का जो डिफरेंस है ना, ये आपको शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग टर्म के अंदर जाओगे ना तो इसका आपको बहुत इफेक्ट दिखाई देगा। अब जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में देखिए 1000 मंथली की सिप एज्यूम की है और 15% और 16% के रिटर्न का कंपेरिजन किया है। ईयर 15 ईयर्स, 20 ईयर, 25 ईयर और 30 ईयर। अब आप अगर देखोगे 15% की रिटर्न पे 15 साल में हमें 6,68,000 रुपये मिल रहे थे, जबकि 16% पे यही पैसा कितना हो गया, 7,38,000, यानी 70,000 रुपये का नेट डिफरेंस आ गया। 20 सालों में अगर आप ये देखोगे तो यही डिफरेंस 70 की जगह कितने का हो जाएगा, 2,29,000 का। 25 सालों में आप देखोगे तो यही डिफरेंस कितने का हो गया, लगभग 7 लाख का। और अगर आप 30 सालों में देखते हो तो यही डिफरेंस 18 लाख का हो जाता है। ये है उस 1% के डिफरेंस का कंपाउंडेड इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप अभी ये सिप का अमाउंट 5,000 रुपये कर दो ना, और अब अगर आप अब आ जाओ 30 सालों में, तो आप देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 91 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और अब हमने कितनी सिप कर दी, 25,000 रुपये महीने की। अब देखिए 15 सालों में 17 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 20 सालों में 57 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 25 सालों में 1,67,000 का डिफरेंस आ रहा है, और 30 सालों में 4.5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। यह है उस 1% का कंपाउंडेड इफेक्ट। तो जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से 1.4% का फर्क आ रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो फर्क आपके सामने है। अब देखिए, ये जो एक शीट है, ये शीट बताती है हमें कि मंथली इस ईयर में कितना कितना रिटर्न आया है निफ्टी 50 के अंदर, और पूरे साल का क्या रिटर्न है। तो अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ईयर ऐसे हैं जिसके अंदर नेगेटिव रिटर्न भी आ रहा है, या बहुत से ईयर ऐसे हैं जिनमें 3-3%, 4-4% रिटर्न आ रहा है निफ्टी 50 का। अब होता क्या है ना कि इन्वेस्टर ये देख करके भाग जाते हैं। अब जैसे ही आपको पता लगेगा कि 14% माइनस का रिटर्न आ रहा है हमारा, यहाँ 14%, 15% माइनस आ रहा है, यहाँ 16% माइनस, अगले साल 3% आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अरे यार कुछ मिला ही नहीं हमें, भाग जाओगे स्टॉक मार्केट से। लेकिन आप आगे की ईयर भी तो देखो। अब 2008 की मंदी देखो, आई थी ना मंदी, उस टाइम लग रहा था कि सारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद का देखो। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको कभी भी रेगुलर रिटर्न नहीं मिलेगी। आप ये सोचोगे मेरे को हर साल 12% मिल जाएगा, लेकिन जब आप 5 या 10 सालों का एवरेज देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब
उसी कंपाउंडिंग की पावर को कंटिन्यू करते हुए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एक लिया है निफ्टी 50 का, जहां हमारी एनुअल रिटर्न बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, और एक लिया है मैंने एफडी का, ये 7% गलत लिख दिया, 8% के हिसाब से। 8% इसलिए लिया मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इन ईयर्स में ना रेट ऑफ एफडी अच्छा खासा था, अब तो क्या है, अब तो 5% या 6% है, बट इन ईयर्स में अच्छा था। तो मैंने इसलिए ऑन एवरेज 8% लिया है, जिससे कि वो लोग दुखी ना हो, वो लोग बेचारे अपना दिल ना सुखाएं जिन लोगों को ये लग रहा था कि पहले के सालों में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं निफ्टी 50 और एफडी की कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा 60 और 60 1,20,000 रुपीज़ 93,000 बन गया। ये मैं मान के चल रहा हूँ 5,000 रुपये महीना, या आप ये कहो 60,000 रुपये साल के, महीने का हिसाब मत लगाओ इसमें। और यहाँ देखो आप 1,35,000। अब इन दोनों को जो कंपेयर करे वो कहेगा भाई एफडी तो बहुत अच्छी है और ये तो बेकार है। यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में रुकना ज़रूरी होता है। अब एक स्टडी के अनुसार 56% इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो 2 साल से कम टाइम में ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं। मतलब स्टॉक में तो ट्रेडिंग सुनी थी, यहाँ तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए देखिए, 5 साल, 1 2 3 4 5, अगर मैं 2004 तक की बात करूं तो यहाँ पर ये पैसा आपका कितना था, 3 लाख रुपए यहाँ तक आपने लगाए होंगे, ये 4,81,000 हो गया, और यहाँ पर 3,80,000। अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यही चीज देखो आप, जब आर्थिक मंदी आई थी 2008 के अंदर, उस टाइम हमारा स्टॉक मार्केट लगभग 52% गिर गया था। तब केवल ये 9 लाख बचा इसका पैसा, जिसने स्टॉक मार्केट में लगाया होगा, और जिसने एफडी में लगाया होगा वो 8 लाख बचा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अब आप आगे देखो, यहाँ तो 8 साल हुए ना, अब आप 8 साल के बाद की मंदियां देखो, 10 साल के, ये 2011 के अंदर 11 साल बाद जो मंदी आई, अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है। अगली मंदी पे भी देखो दोनों में डिफरेंस कितना है। कहने का मतलब, और लास्ट में देखो 2021 में इसके पैसे हो गए 73 लाख और इसके कितने रह गए, मतलब 50% भी पैसा नहीं है इसका। तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो हमेशा ध्यान रखो, जितना लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर तो अब अगर कोई व्यक्ति था 2 साल बाद यहाँ बेच देता, तो वो क्या कहता, अरे भाई स्टॉक मार्केट के अंदर तो केवल पैसिमिज्म है, उसमें कुछ नहीं रखा, एफडी के अंदर पैसा लगाओ बहुत बढ़िया है। और मैं भी यही कहूंगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, आपको यह है कि नहीं भाई मेरे को 6 महीने बाद पैसा निकालना है, साल बाद निकालना है, 2 साल बाद निकालना है, स्टॉक मार्केट में कभी मत जाओ। बेटर है आप एक एफडी कर दो, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, इसमें तभी आओ और वही पैसा इसके अंदर लगाओ जो आपका पैसा अनयूज्ड है। आपको ये लगता है कि भाई मेरी सैलरी का 10% या 5% या 20%, ये पैसा मैं यूज़ नहीं करूंगा, ये पैसा मेरे बच्चे यूज़ करेंगे या पोते यूज़ करेंगे, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट के अंदर लेके आओ, तभी आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाई देगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें वॉरेन बफे सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता, एज पर माई ओपिनियन। उनकी इस टाइम एज आई सपोज 90 ईयर्स है, और वो 10 या 11 साल की उम्र के जब थे तब से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मैंने एक यहाँ छोटा सा फॉर्मूला लगाया है। मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली है 10,000 रुपए की, 10,000 रुपये मंथली की, 81 ईयर्स के लिए। 81 ईयर्स क्यों निकाली मैंने, क्योंकि वॉरेन बफेट जी इस टाइम 91 ईयर्स के हैं और 10 साल की उम्र से लगभग वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर उस टाइम पे 10-10 हज़ार रुपये भी मंथली वो लगा रहे होंगे, हालांकि उस टाइम के 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में तो उन्होंने 10 नहीं लगाए होंगे ना, फिर तो करोड़ों रुपए लगा रहे थे। तो इसलिए मैं एक ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये ले रहा हूँ। 10-10 हज़ार रुपये भी अगर वो मंथली लगा रहे थे और उन्होंने अपने पैसे को 20% से कंपाउंड किया है, तो यहाँ आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0.2/12, मतलब साल का 20% डिवाइडेड बाय 12, मतलब मंथली निकाला है मैंने, और 81 ईयर्स के लिए निकाला है।
और 10,000 रुपये मंथली के लिए निकाला है। तो ये पैसा अगर आप देखो ध्यान से तो ये कितना हो गया, ये लगभग 5,69,000 करोड़ रुपए हो गया, केवल 10,000 रुपये महीना। अब इसी चीज को आप अपने लिए भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरा अब ये आप मान के चलो कि कोई फ्रेंड है, वो मेरे से कहता है कि भाई मेरा 5 साल का बेटा है, अब मेरे को क्या करना है, इसके लिए पैसा जोड़ना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि भाई तू अपनी सैलरी का 10%, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है, सॉरी, तो 10% यानी 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दे हर महीने। या इतना नहीं कर सकता कोई बात नहीं, 5,000 रुपये कर दे। इतना भी नहीं कर सकता तो 1,000 रुपये कर दे। और ये पैसा कंपाउंड होने दे जब तक वो 30, 40, 50, 60 साल का नहीं हो जाता, या जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बाद में अगर वो पैसा निकाल भी लेगा ना तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पैसे को एक लंबे टाइम तक हमें करने होना देना चाहिए। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है मेरा, इसमें मैंने क्या किया है, 1,000 रुपये महीने के लिए 60 साल तक ग्रो करे हैं 15% की रिटर्न से, जो बिल्कुल रियलिस्टिक रिटर्न है। अब ये पैसा कितना हो गया देखो, 61 करोड़। कैन यू इमेजिन, 1,000 रुपये भी 61 करोड़ रुपीज हो सकते हैं। लेकिन वो कब होंगे, वो तब होंगे जब आप इसको ग्रो करोगे एक बिल्कुल कंपाउंडिंग तरीके से और एक लंबे टाइम के लिए। 1 या 2 सालों में पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है लंबे टाइम के लिए। अब ऊपर भी मैंने देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि 6% और 12% में कितना डिफरेंस होता है। मतलब एक एफडी की और एक म्यूचुअल फंड की या इंडेक्स फंड की रिटर्न के अंदर कितना डिफरेंस होता है। और यही मैं 15% पे ले जाऊं तो उस 3% से देखो, 12 से 3% इंक्रीज हुआ, 15%, पैसा क्या हो गया, 30 साल में डबल हो गया, डिफरेंस डबल का आ गया। ऐसे यहाँ देखो आप 5,000 के लिए अगर मैं पैसा 12% पे लगाऊं या 15% पे लगाऊं, इस 3% के अंदर पैसे डबल का डिफरेंस आ जाता है। 6 और 12% में देखो 50 लाख का 2.25 करोड़ हो गया। कितना डिफरेंस आ गया इस 6% से। यही रीजन है कि हम कंपाउंडिंग को, मेथड कंपाउंडिंग के रूल को 7th वंडर कहते हैं। ये आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पाओगे, जब आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो करेगा ना 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, तब आप इसको महसूस करोगे कंपाउंडिंग कितनी अच्छी चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आज कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।